हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर चुनौती, हाईकोर्ट ने राज्य शासन व अन्य से मांगा जवाब। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 जो है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर के मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों के कई अभ्यर्थियों के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर एक रिट याचिका जो है वो दायर की गई है। तो जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर अभ्यर्थियों के द्वारा किन किन मुद्दों को लेकर के रिट याचिका दायर की गई है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला मुद्दा क्या बताया है कि बार बार काउंसलिंग के कारण भर्ती प्रक्रिया का विवादास्पद होना। दूसरा पॉइंट ये बताया है कि यूआर यानी अनारक्षित कैटेगरी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों का यूआर में चयन न करके आरक्षित कैटेगरी में चयन करना। और तीसरा है कि सभी अनारक्षित पदों पर नियुक्ति से पूर्व आरक्षित पदों पर नियुक्ति का मनमाना रवैया अपनाना। तो इन तीन पॉइंटों के आधार पर जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अभ्यर्थियों के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी गई है। और इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए राज्य शासन और संबंधित पक्षों से जो है वो जवाब तलब किया है। तो पूरी न्यूज क्या है वो आप विस्तार के साथ में देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के उल्लंघन को चुनौती दी गई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मंदसौर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, पन्ना, सिवनी, रीवा, राजगढ़, शिवपुरी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह सहित कई जिलों के निवासी अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र कुमार शाह, रूप सिंह मरावी और डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की प्रक्रिया बार बार काउंसलिंग के कारण विवादास्पद हो गई है। आरक्षण नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। अंतिम चयनित अनारक्षित से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आरक्षित कैटेगरी में चयन करने जैसी अनियमितता की गई है। दरअसल सभी अनारक्षित पदों पर नियुक्ति से पूर्व आरक्षित पदों पर नियुक्ति का मनमाना रवैया सीधे तौर पर आरक्षण के उल्लंघन की परिधि में आता है। यानी इसमें क्या कहा है, इसमें यह कहा है कि एक तो बार बार जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है, उसके कारण से भर्ती विवादास्पद हो गई है। इसमें यह भी कहा है कि अनारक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनका अनारक्षित कैटेगरी में चयन नहीं करके आरक्षित कैटेगरी में चयन किया जा रहा है, जो भी आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सभी अनारक्षित पदों पर पहले जो है वो नियुक्ति होनी चाहिए, उसके पश्चात आरक्षित पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी हैं उनकी जो है पहले अनारक्षित पदों पर नियुक्ति न की जा करके और आरक्षित पदों पर जो नियुक्ति है वो की जा रही है। तो ये रवैया जो है ये भी आरक्षण नियमों का उल्लंघन है और मनमाना आचरण कहलाता है। आगे देखिए क्या कहा है। तो अधिवक्ताओं ने इस संबंध में दलील दी कि नियमानुसार मेरिट के आधार पर अनारक्षित में नियुक्ति के बाद आरक्षित वर्ग में चयन करना आरक्षण कानून का सरासर उल्लंघन है। मेरिटोरियस अभ्यर्थियों की आरक्षित वर्ग में नियुक्ति न किए जाने पर जवाब मांगा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने हिंदी, राजनीति विज्ञान, संस्कृत और भूगोल विषयों के चयन से वंचित होने पर हाईकोर्ट में शरण ली है। तो ये इतने सारे विषय हैं जिनके अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया था, मेरिट सूची के अंदर उनका नाम था, उसके बावजूद जो है वो चयन से वंचित हो गए थे। उस वजह से उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर जो है रिट याचिका दायर की गई है। तो जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी
किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस पर जो भी अपडेट आएगी मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी जो इस कोर्ट केस से रिलेटेड है, अगर उसके पास में कोर्ट केस के जो नंबर हैं, ठीक है, वो अगर हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में वो कोर्ट केस के नंबर लिख करके जरूर भेजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी है समय समय पर अपडेट आए वो मैं आपके लिए ऑथेंटिक रूप से लेकर के आ सकूं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।